हेलो राजेश मथुरा का क्या ऐसा नहीं भाई, थोड़ा सा सब लोग पीछे हो जाइए, सब लोग माइक पीछे हो जाइए, माइक पीछे हो जाइए सब लोग। उसे थोड़ा सा आप लोग कटवेज भी तो बन जाने लगते हैं। दान चला दान चला चल रहा है तो 4 बजे। हाँ हमारा नाम कहाँ चला था? मैं चला रेडियो से सत्यानंद गुप्ता। मैं तो पूछ रहा थोड़ा सा हम लोग फैल जाए। हाँ थोड़ा सा सब लोग आ जाएंगे, जरा जरा फैल जाइए। अच्छा भैया आईडी आप ही आ रहा है। क्या है यार लाइट चलिए लगाया जाए। दिल्ली जी से शुरुआत लगाइए आइए लाइव फ्रेम है भैया, ऐसा मत। अच्छा तो कहने का मतलब वहीं से ले लीजिए ना भाई, पीछे ही से ले लीजिए, सब लोग आ जाएंगे। मंत्री जी को पीछे कर दिया, थोड़ा सा आगे बना लीजिए। दादा इन मांगों को लेकर भवन आना काम चल जाए। देखिए आज हम लोग हमारे राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, राज्य के पूर्व मंत्री मथुरा प्रसाद महतो जी, हमारे पार्टी के विधायक सुदीव्य कुमार सोनू जी, भूषण तिर्की जी, हमारे सहयोगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजेश कच्छप जी और विक्सल कोंगारी जी, ये 7 लोग आज हम लोगों ने महामहिम के पास जो आया, जो लगातार कुछ दिनों से इस प्रकार से एक माहौल बनाया जा रहा है सरकार को अस्थिर करने के लिए कि सरकार गिरने वाली है, सरकार पे ये आरोप लगा है। केवल आरोप लगा देने से ही चीज़ें नहीं होती, उसकी विवेचना होती है। और विवेचना के बाद, क्योंकि राजभवन को भी बहुत सारी चीज़ों में भ्रम में रखा गया है, आज कैटेगरिकली हम लोगों ने कहा है कि आपके पास जो भ्रम की चीज़ें आती हैं उन पर आप पूरी तरह से संतुष्ट हो ले, क्योंकि जो सोशल मीडिया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ साथ जिस तरह से बातें आ रही है वो राज्य सरकार को डिस्टेबलाइज करने की एक साजिश है। उसी के खिलाफ आज हम लोगों ने अपना सबमिशन दिया है। महामहिम ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि जो कानूनन जो प्रावधान है उसका किसी भी तरह से, चाहे कोई भी कुछ कर ले, उसका उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। और हम लोग आज उनके इस जो आश्वासन है उससे संतुष्ट है। हमको लगता है कि अब इस राज्य में भ्रम की स्थिति नहीं रहे। आज रघुवर दास जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें औद्योगिक जमीन खरीदने का आरोप लगाया, कल्पना जी पर लगाया है, पिंटू पर लगाया है। देखिए हम लोग जानते हैं कि एक कहावत है, एम्प्टी माइंड इज हाउस ऑफ डेविल। अभी वो खाली और बेरोजगार बैठे हुए हैं, माथा खाली है। तो अब खाली माथा में जो कल्पनाएं गढ़नी है वो उनको गढ़ने दीजिए। सारे तथ्य सामने हैं और जब तथ्यों की विवेचना होगी तो वो निराधार साबित होगी। दादा आप बोल रहे बार इन्वेस्टिगेशन होगा तब आएगा सामने, तो आपको क्या लग रहा है जो मीडिया में खबरें आ रही है वो अधूरी सच है या एकदम पूरी तरीके से? देखिए निश्चित रूप से फर्क है। जिस 9th ए का बारंबार जिक्र हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, 9th ए में 6 बिंदुओं का उल्लेख ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया है। वो 6 बिंदु कहीं भी प्रभावी नहीं है। ये आधा सत्य परोस कर पूरे झूठ की खिचड़ी बनाने की कवायद हो रही है। और मैं स्पष्ट ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी महामहिम के समक्ष प्रस्तुत किया गया है वो कहीं ना कहीं राजभवन को भी भ्रम में डालने का था। आज हम लोगों ने मिलकर महामहिम से यह आग्रह किया है कि नैसर्गिक न्याय की अवधारणा के तहत पीड़ित पक्ष को भी निश्चित रूप से स्पष्टीकरण देने का अधिकार है और उनका भी स्पष्टीकरण पूछा जाना चाहिए। महामहिम राज्यपाल ने यह स्पष्ट कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर हमें ज्ञापन सौंपा है
था और उस ज्ञापन को हमने भेजा था। आज आपके भी ज्ञापन को भेजेंगे और निश्चित रूप से जो विधि सम्मत होगा वही होगा इस राज्य में। तो दिव्य जी, मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट के एक एक करके सब मंत्रियों पर आरोप लग रहा है। आरोप लगना और आरोप प्रमाणित होना दो अलग सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। जिस दिन से इस सरकार का गठन हुआ है 29 दिसंबर 2019, अगले दिन से हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने सरकार के गिरने, सरकार के संकट में होने की बारंबार बातें की हैं। 3 उपचुनाव इस राज्य ने देखे। 3 उपचुनावों में जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए कहा गया कि यह उपचुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो रांची में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। हमारे आदरणीय बड़े भाई बाबूलाल मरांडी जी पूरे राज्य में घूम घूम कर यह कह रहे हैं कि सरकार जा रही है, विधायकों के बहुमत के आधार पर चलती है। किसी व्यक्ति के बोलने और किसी व्यक्ति के कहने से सरकार नहीं गिरती है। हम सिर्फ आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो भ्रम का बादल सरकार की स्थिरता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे हैं, वैसी बात कतई नहीं है। फ्लोर पर, हाउस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन की सरकार का बहुमत है और पूरी मजबूती से यह सरकार चलेगी। रह गया गठबंधन के सहयोगियों का सवाल, तो ये प्री पोल अलायंस था। प्री पोल अलायंस में जनता से 5 वर्षों के सुशासन का वादा करके हम भी आए थे, हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी आए थे, हमारे आदरणीय मंत्री जी भी आए थे और निश्चित रूप से यह प्री पोल अलायंस 5 वर्षों तक इस राज्य की सेवा करेगा और बेहतर सेवा करेगा। हाँ, आप लोग 5 साल का बोल रहे हैं कि सरकार स्थिर है। बीजेपी तो ऐसा कह नहीं रही है, वो कह रही है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने जो कार्य किया है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत है और वो पनिशेबल ऑफेंस है। इसलिए स्पष्ट मैंने कहा 9th A, ये मैंने स्पष्ट कहा पांडे जी, 9th A में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 6 बिंदुओं को निरूपित किया है और उन 6 बिंदुओं में यह मामला जिसमें खान लेने का मामला ये नहीं आता है। हाँ, यही तो क्या लग रहा है, कुछ साजिशें हो रही है सरकार को लेकर? देखिए, जब से सरकार बनी है तब से आरोप पर आरोप, राजनीतिक में उठा पटक, तदभीन हमें से विपक्ष के लोग देते रहते हैं। लेकिन जैसा ही सरकार बनी, कोई छिपा हुआ नहीं है कि कोविड-19 में सरकार बेहतर तरीके से काम की। अब 6 महीने से हम लोग विकास का काम तेजी गति से शुरू किए हैं। अब रोज एक न एक छोटा छोटा पटाखा छोड़ रहे हैं कि ये हो रहा है तो वो हो रहा है, इसका कोई तथ्य नहीं है। सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है, आगे भी बेहतर तरीके से काम करेगी। और कोई चाहते कि हड़बड़ा के हम राजनीतिक में चेयर पर पहुंच जाए। लोकतंत्र है, संख्या बल की सरकार है और डेमोक्रेसी में मालिक जनता होती है, इसलिए सरकार पूरी तरीके से मजबूती के साथ आगे भी चलेगी और अभी चल रही है। उनके पटाखा से आप लोग को क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है कि से कुछ बोल रहे हैं और हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ बात सही है, तो प्रश्न का जवाब देना ही पड़ेगा ना। इसलिए जो बातें यहाँ इधर से उधर किया जाता है, महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलकर अपनी बातों को हम लोगों ने रखा है और माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने कहा कि जो सत्य होगा वही होगा, न्याय होगा, अन्य किसी साथ नहीं होगा। विक्सल जी चाहे लगाओ राजी, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि कहा आगे आगे आगे। अरे लाइव हो रहा है यार वहाँ। अरे लाइव है, फ्रेम में लाइव में नहीं है। देखिए, जैसे पूर्व में आदरणीय विधायक सोनू जी ने भी हर बातों को आपके सामने कहा। देखिए, ये जिस प्रकार से भ्रम का स्थिति मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और घूम घूम करके जिस प्रकार से आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी कह रहे हैं कि सरकार गिर रही है, तो सरकार को कौन गिरा रहा है आपको बताना चाहिए ना। लेकिन जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का नियत से, सरकार को बदनाम करने का नियत से जिस प्रकार से मीडिया में जो लांछन लगाया जा रहा है और जनता को आप जो परोसने का काम कर रहे हैं, तो उसका खंडन था ये कि महामहिम चूंकि हमारे हेड हैं, हमारे कस्टोडियन हैं, तो हमने आग्रह किया है महामहिम से
कि चूंकि आप हमारे कस्टोडियन हैं, तो आप जो चूंकि संवैधानिक पद पे आप हैं, तो राज्य को स्थिर रखना कहीं ना कहीं महामहिम का भी उसमें सहयोग की आवश्यकता है, हमने आग्रह किया है। प्रतीक भैया कहाँ गए? लगातार वाले भैया प्रतीक भैया थैंक यू भाई। एक के बाद एक